नाथ ने कहा और क्या कुछ इस वक्त बता रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। कृषि प्रधान व्यवस्था में गो और गोवंश का क्या महत्व है, आज की तिथि और अन्नदाता किसान इसका सबसे बड़ा साक्षी है। इसलिए आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को गोपाष्टमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है और ईमानदारी से उसको ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनेंगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया है। याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा लेते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है। आज अन्नदाता किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। देश के अंदर 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी, उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में हम सरकार में आए थे। पहले दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। 10 को पूर्व अनुमान करिए, अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया।
अन्नदाता किसान को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई, 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वह भी माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से वो पैसा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न तो उत्पन्न करता था, खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले कोई क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पैसा कमा लेता था। आप जो गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ने में ही नहीं होता था, बल्कि यह धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में यही होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार अपने स्तर पर कुछ न कुछ नया करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने गन्ना किसानों का प्रति कुंटल 85 रुपये की वृद्धि की है। 85 रुपया, यानी सीधे सीधे पैसा गन्ना किसानों के पास जा रहा है। लेकिन इससे पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश वैसे बीमारू नहीं बना था। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य और कोई देश समृद्ध नहीं हो सकता। और यही तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब यही कहते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। ये वैसे ही नहीं कहते थे, इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे, तो ये विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिलाकर के आगे करने का काम किया। गन्ना किसानों के लिए भी इस प्रकार की स्कीम, 17 के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे, 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 108 से 110 चीनी मिलें ही चल पाती थी। जो चीनी मिलें भी थी, उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर, क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे
सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था, वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था और इसीलिए सरकार ने तय किया, 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे। जो बंद चीनी मिलें हैं, इनको चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी मिलों का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगनी चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे, ज्यादातर चीनी मिलों ने, केवल चीनी मिल ही नहीं, 42 चीनी मिल तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को विस्तार किया, डबल किया है, क्षमता को विस्तार किया है। चीनी मिलें नई, 4 से अधिक चीनी मिलें नई लगी हैं। कोजन प्लांट लगे हैं, डिस्टिलरीज लगी हैं, इथेनॉल प्लांट लगे हैं। और अब केवल चीनी मिल अकेली नहीं लग रही है, बल्कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में आज उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां पर अब चीनी उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुझे याद है 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेगा। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कम पड़ रहा है और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उन किसानों का अभिनंदन करूंगा, कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है, 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना, सरकार इसमें सहयोग करेगी, वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा करेंगे उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है, कोजन प्लांट साल भर चलते हैं, इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य